आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। देश में कोरोना वैक्सीन का रथ जो है वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और इससे समझ में आता है कि अगर आज की बात करें तो लगभग 45,93,000 से अधिक लोगों को इसका वैक्सीन लग चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर की बात करें तो 97.13% हो गई है और पिछले 24 घंटों में 17,824 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से सवाल हैं जो हमारे जहन में हैं और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम रोज आपके साथ होते हैं एक विशेषज्ञ के साथ, एक डॉक्टर के साथ जो आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं, जो संबंधित होते हैं कोरोना से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो लगातार उसका जो रथ है, हमने पहले भी बातचीत की कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पहला प्रश्न अब यही उठता है कि क्या मुझे अब इस वैक्सीन से डरना चाहिए, और दूसरा ये, क्या जब भी मेरा नंबर है तो मुझे कोरोना का टीका लगाने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कोरोना का वैक्सीन जब से लग रहे हैं तब से धीरे धीरे लोगों की चिंताएं कम हो रही हैं। बीच में थोड़ा सा एंजाइटी कुछ लोगों में था रिगार्डिंग साइड इफेक्ट, लेकिन कई बार हम लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया है कि साइड इफेक्ट जो भी हैं बहुत ही माइल्ड हैं और बहुत ही रेयर हैं। 1 लाख में एक लोग को ऐसा कोई माइल्ड साइड इफेक्ट जैसे माइल्ड फीवर या जो भी है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है और एंजाइटी की कोई बात नहीं है। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े जो भी चिकित्सा कर्मी हैं या जो छोटे अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबने वैक्सीन लगाया और ये काफी जोर शोर से वैक्सीनेशन चल रहा है। और आपका नंबर जब भी आए आप बेहिचक इसमें पार्टिसिपेट करें और तभी हम कोरोना को पूरी तरह से उखाड़ फेंक सकते हैं। जी डॉक्टर, हम अब इस पे आगे अपना चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम अपने सवाल के साथ हमारे बीच हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम सर जी। राम राम जी। राम राम। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। जी कहिए। जैसे कोरोना के अब केस बिल्कुल कम हो गए हैं सर जी। जी ये बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, तो टीके लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है सर जी। तो डॉक्टर साहब, इनका बहुत ही वाजिब प्रश्न है और ये जानना चाहते हैं, जब कोरोना की जो केसेस हैं, मामले जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन की क्या जरूरत है? देखिए, आपने देखा होगा जो सीरो सर्वे के रिजल्ट आए थे, कहीं 25%, कहीं 50%, कहीं 40%, इस तरह से लोगों में एंटीबॉडी बनी है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए हमें 60, 70, 80% लोगों में एंटीबॉडी की जरूरत है। तो अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से लागू करते हैं और लोग वैक्सीनेशन कराते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी जल्दी अचीव करने में मदद मिलेगी। और जो भी चीजें अभी बंद हैं या पूरी तरह से नहीं खुली हैं, उनको हमें खोलने में मदद मिलेगी। जी। तो वैक्सीनेशन का अपना महत्व है और भले ही केसेस कम हो रहे हैं, बट फिर भी आप वैक्सीनेशन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। जी। डॉक्टर, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी का नियम क्या होता है? कैसे पता लगेगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है या हर्ड इम्यूनिटी से किस तरह से बचाव हो सकता है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी एक एपिडेमियोलॉजिकल टर्म है और किसी भी एपिडेमिक में हम हर्ड इम्यूनिटी को यूज करते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी का अर्थ यह होता है कि किसी भी सोसाइटी में जब कोई नया वायरस आता है या कोई नया इन्फेक्शन आता है तो हर इंसान को प्रभावित नहीं करता है। जी। कुछ को करता है, कुछ को नहीं करता है। लेकिन इसका प्रसार तब तक होता रहेगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर नंबर को इफेक्ट ना कर ले। और जो नंबर है वो एक एस्टिमेटेड नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। और उसके बाद से फिर एपिडेमिक गिरावट की तरफ चला जाता है। जी। तो जब तक हम उस नंबर को
टारगेट नहीं करते, जब तक उस नंबर को वायरस अचीव नहीं कर लेता तब तक फिर उसमें गिरावट नहीं आती है। तो यह नंबर 60, 70, 80 अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए अलग अलग इसके मापदंड हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमें मान सकते हैं कि 60 to 80% पॉपुलेशन को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये मान कर चलते हैं कि एपिडेमिक का खात्मा हो गया, और मे बी पॉकेट्स में या बीच बीच में कुछ केसेज आते रहेंगे, लेकिन एक पूरे कम्युनिटी में एक तरह से जैसे प्रसार जैसे आपने देखा पिछले साल, उस तरह से फिर एपिडेमिक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जी डॉक्टर से हम आगे भी जारी रखेंगे। इस बीच असम से हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, शिबू मगर। शिबू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। हम असम अंध शिशु विद्यालय बिपुरिया से बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर ये कॉल तो रेडियो सेंटर में लगा है ना, नहीं लगा है? जी आपने सही जगह फोन लगाया है। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कोरोना या कोविड से रिलेटेड? सर मेरा तो जानना था, ये हम ब्रेल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए तो हाथ से छो के पढ़ता हूँ हम दो। जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, ये दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित हैं, और ये कहते हैं कि हम पढ़ते हैं जो छू कर हम ब्रेल लिपि को हम पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम कोरोना से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? देखिए, अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई लोग एक साथ पढ़ते हैं तो बस हाथ को सैनिटाइज करिए। जैसे एक ने यूज किया, दूसरे ने यूज करने के पहले उसको सैनिटाइज कर दिया, तो इससे फिर प्रचार प्रसार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और डॉक्टर साहब अगर इन्होंने मास्क लगाया हुआ है तब तो फिर इन्हें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल, मास्क लगाया हुआ है और हाथ सैनिटाइज किया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, लोगों में अभी भी एक प्रश्न ये है कि मुझे कोरोना हो चुका है, क्या फिर भी मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, इसके बारे में हम कई प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। और जो एंटीबॉडी बनी भी है उसका इफेक्ट कितने दिन तक होगा इसका भी कोई क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद जब हम 2 डोजेज ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी एफिकेसी फुल प्रूफ होती है और फिर आपको इम्यूनिटी काफी लंबे समय तक मिलती है। जी। इस बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा से अजीत कुमार अपने प्रश्न के साथ हमारे बीच है। अजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी बताना चाहेंगे कि जो वैक्सीन है आम जनता के लिए कब उपलब्ध होगी? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आम जनता के लिए ये वैक्सीन कब उपलब्ध होगी? देखिए, धीरे धीरे जैसे पहले चरण में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, फिर फ्रंट लाइन बाकी वर्कर्स, फिर वल्नरेबल ग्रुप और फिर कॉमन जो बाकी बचे हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक बाकी लोगों का भी नंबर आना चाहिए। जी डॉक्टर, कई तरह के टीके अब धीरे धीरे मार्केट में उपलब्ध हो रखे हैं, विदेशों में भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत का जो टीका है वो कितना सार्थक है और कितना सही है और इसकी उपयोगिता कितनी सही है? देखिए, भारत में अभी 2 टीके आए हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जी। कोविशील्ड वीक वायरस से बना हुआ टीका है और कोवैक्सीन डेड वायरस से बना हुआ टीका है। दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और दोनों वैक्सीन कई लाख लोगों को लगाए जा चुके हैं और पूरी तरह से सेफ वैक्सीन है। जी डॉक्टर, एक आम आदमी को कैसे जानकारी मिलेगी, उसे कैसे पता लगेगा कि उसको कोवैक्सीन लगाना चाहिए या कोविशील्ड लगाना चाहिए या किसी अन्य प्रकार का टीका लगाना चाहिए? अभी भारत सरकार का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें आइदर कोविशील्ड या कोवैक्सीन अलग अलग जगहों पे अलग अलग उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें अभी आपको चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो वैक्सीन आपको प्रदान की जाएगी और दोनों की सेफ्टी बिल्कुल फुल प्रूफ है। जी। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बीच सतीश पांडे हमसे जुड़ चुके हैं बागेश्वर से। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप?
हाँ, आप सभी को सादर नमस्ते। मैं सतीश पांडे बागेश्वर उत्तराखंड गाँव से। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? ऐसा है, क्योंकि सत्य, सटीक और सर्वमान्य सूचना मिल जाती है आकाशवाणी से। जी धन्यवाद। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहिए। तो मेरी माता जी को जो है शुगर की समस्या है और वो 80 वर्ष के करीब है। जी। तो ऐसे में जो है जब वैक्सीन लगेगी तो क्या सावधानी खान पान संबंधी और कुछ सावधानी बरती जाए? डॉक्टर इनकी और एक जिज्ञासा है सर कि जैसे अब वैक्सीन आ गई है और सबको लग रही है, तो पूर्व स्थिति में जीवन कब हो जाएगा, सब माने सामान्य हो जाएगा? डॉक्टर इनकी माताजी की उम्र 80 वर्ष की है, शुगर है उनको, टीका लगवाना चाहते हैं, क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए? देखिए, टीका लगवाने में इनके माताजी को किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। बस टीका लगवाने के बाद 30 मिनट्स वहाँ वेट करना है और उसके बाद आप घर चले आइए। जी। ये भी जानना चाहते हैं कि खान पान में किसी तरह की कोई सावधानी बरतनी होगी? नहीं, टीका लगवाने में खान पान में कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी डायबिटीज की दवाएं समय पर खाएं बस। जी। इस बीच लोखंडवाला से ओम प्रकाश अपने सवाल के साथ हमारे बीच है। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मेरा सवाल सर ये है आपसे कि सर मार्च अप्रैल तक क्या सर ये जो हम सर मास्क पहनते हैं ये हमसे छूट जाएगा या नहीं? डॉक्टर साहब, देखिए, कोरोना ने आपको एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि कुछ अच्छी आदतें दी हैं और जो सबसे अच्छी आदत दी है मास्क पहनना और भीड़ भाड़ अवॉइड करना। जी। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेहतर है और आप और हम और पूरा हमारा समाज कोविड से अगर यह सबक लेने में कामयाब रहा तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर साहब, कोरोना का वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण पूरे देश में चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। इस बीच अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य तरह के भी वैक्सीनेशन हो रखी है, टीके लग रखे हैं, तो भी क्या वो इस टीके को लगवा सकता है साथ साथ? इसके बारे में जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो आप जरूर डिस्कस करें और मोस्ट ऑफ द केसेज में वैक्सीन लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ टीकों में कुछ अंतर की जरूरत होती है। तो अगर हाल फिलहाल में कोई टीका लगा है तो वैक्सीनेशन के समय इस बात को जरूर शेयर करें। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह अखबारों में खबरें आ रही हैं, लोग भी पढ़ रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है, कहा जा रहा है कि कुछ टाइम बाद केवल एक ही डोज इसकी काफी होगी, दूसरी डोज लगाने की जरूरत नहीं होगी, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, इसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। दोनों डोज लगानी होगी तभी वैक्सीनेशन कंप्लीट माना जाएगा। जी। डॉक्टर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास वक्त बहुत कम था, हम बहुत ही कम सवाल ले पाए हैं। आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आपका वैक्सीनेशन में नंबर आए आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ जगहों से बचना, जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका जरूर पालन करें। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।